छोटू, आप लोग का टॉपर्स गाइडेंस एकेडमी पटना में स्वागत है। सब लोग को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब आप देख रहे हो तब के लिए गुड इवनिंग, जो शाम को देखे गुड इवनिंग, सुबह वाले के लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम लोग आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अपन पढ़े थे परसेंटेज फॉर्म, पीपीएम, पी, पार्ट पर बिलियन, पीपीबी, ये सब पढ़े थे। आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक मोलरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि मोलरिटी क्या है। ध्यान से समझने का बात कि व्हाट इज द मोलरिटी। तो मोलरिटी को आराम से समझने का कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलरिटी। क्या बोले कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? मोलरिटी। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 5 मोल है, कोई आपको यह पूछ दे कि मोलरिटी कितना है, तो इसका सही आंसर कितना होगा? 5। 1 लीटर में अगर 0.25 मोल है, इसका मतलब मोलरिटी कितना हुआ? 0.25। तो कहने का यह मतलब कि मोलरिटी अपन उसको बोलते हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होता है। ठीक है, तो अपन पिछले क्लास में पढ़े थे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इस सब बारे में पहले से जान रहे हैं। ओवरव्यू बात करते छोटू। सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो किसी सबस्टांस में जाके क्या हो जाए? घुल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो किसी सॉल्यूट को अपने में क्या करे? घुला ले, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। एक मेथड और, क्या मेथड कि अपन पहचानेंगे कैसे? तो सॉल्यूट अपन उसको बोलेंगे जिसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात अपन पहले से पता है। अब आज बात है मेन रूप से छोटू कि मोलरिटी बोलते किसको है। तो पहले से बताए छोटू कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? मोलरिटी। ठीक है, यहां पे वर्ड पे लिखा हुआ है मोलरिटी। इसको अपन पहले डिफाइन कर लेते छोटू कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन, उसी को अपन क्या बोल दिए छोटू? मोलरिटी। कलर चेंज कर दे। क्या बोले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलरिटी। और आपको पता है, क्या पता है कि 1 लीटर में कितना ml होता है छोटू? 1000 ml। ml का फुल फॉर्म मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर बराबर कितना होता है? 1 सीसी। 1 सीसी बोले तो सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस जो 1 लीटर बोलो या क्या बोल दे 1000 सीसी या 1000 ml, तो जितना सॉल्यूट घुला रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? मोलरिटी। यही लिखा हो छोटू कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन, इसी को अपन क्या बोल दिए? मोलरिटी। दूसरे अंदाज में छोटू, फार्मूला के अंदाज में अगर मोलरिटी को फार्मूला लिख दे आराम से, क्या हो जाएगा? मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या छोटू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें छोटू? लीटर में। ये क्या होगा छोटू? मोलरिटी। ध्यान से, ये क्या हो गया? मोलरिटी। अगर कोई आदमी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सीसी में ले लेगा
तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, या सीसी बोले या क्या बोले मिलीलीटर, एमएल बोले, तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो उससे क्या करना पड़ेगा छोटू, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या हो गया कि 1 लीटर बराबर क्या हो गया 1000 सीसी। तो क्या करेंगे, इस लीटर को सीसी में बदलने के लिए क्या होगा 1000 से क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाए छोटू, लीटर को सीसी तो बाय क्या कर 100, तो बाय 1000, तो 1000 क्या आ जाएगा ऊपर। तो अगर हम सीसी में बात करेंगे तो मोलरिटी का क्या डिफिनेशन होगा छोटू, मोलरिटी अगर सीसी में बात करें तो आराम से आसान है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n मान लेते हैं, वॉल्यूम इन सीसी कर लेते हैं, वॉल्यूम इन सीसी इंटू क्या होगा छोटू 1000, ये क्या आ गया मोलरिटी, ठीक है। लेकिन इसी में कोई आपको ये पूछ ले छोटू, इस मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं यूनिट, यूनिट क्या होगा छोटू, इसका यूनिट क्या हो जाए, किसका यूनिट मोलरिटी का, देखो मोल पर लीटर, अगर इसका यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगा छोटू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर किसका यूनिट हो गया छोटू मोलरिटी का यूनिट, ठीक है। अब फिर काम की बात, क्योंकि न्यूमेरिकल से अपन समझना चाहेंगे कि ये क्या हुआ मोलरिटी, फिर से बात वही बोले छोटू कि 1 लीटर या 1000 सीसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं मोलरिटी। इसी को छोटू फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें किसमें लीटर, क्योंकि मोल्स पर लीटर है छोटू इसलिए यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। फॉर्मूला में देखो मोल्स लीटर क्या है नीचे में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। अब छोटू अपना अर्जुन बनना है, अर्जुन क्या बनना है, अगर मुझे मोलरिटी निकालना है तो सबसे पहली बात यह है छोटू कि किसी तरह से अपना क्या निकल जाए सोल्यूट का मोल निकल जाए, ठीक है, सोल्यूट का मोल निकल जाए। मोल के लिए फॉर्मूला पढ़ाए हैं पहले, ठीक है, यहां भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, अगर दो बात है तो अपन निकाल सकते हैं क्या मोलरिटी। फिर बात क्या क्या चाहिए छोटू, सोल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। अगर दो बात है तो अपन क्या कर सकते हैं मोलरिटी निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सवाल लेते हैं छोटू, इसे फिर आगे आगे बात करते हैं। अब जैसे देखिए एक सवाल है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ 2 मोल्स, बड़ा आसान है, ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन कितना छोटू 2000 सीसी, मार्क करिए ये क्या हो गया 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर इस सवाल के माध्यम से छोटू ये तुमको पूछ ले, क्या पूछ ले कि छोटू इसमें सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा ये हो गया सॉल्यूट, क्या हो गया ये छोटू ये सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन तो बोला ही, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ मोलरिटी के लिए अपना सब कुछ है, मोल ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मोल ऑफ सॉल्यूट है तो क्या लगाएंगे छोटू फॉर्मूला आराम से प्यार से, क्या हो जाएगा मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय। अब देखो कोई आदमी डायरेक्ट भी कर सकता है कि सर मुझे पता है कि 2000 सीसी बराबर 2 लीटर, सीधे 2 लीटर से डिवाइड करें तो भी, या कोई का सर सीसी में है तो अपन सीसी रख लेते हैं, तो सीसी रख लेंगे तो क्या होगा छोटू सीसी करना पड़ेगा, उसको क्या करेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मोल दिया है छोटू, कितना मोल दिया हुआ है 2, वॉल्यूम सीसी कितना है छोटू 2000, अच्छी बात है 2000 इंटू क्या हो छोटू 1000, इससे ये कट जाएंगे 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा छोटू 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर इस सवाल का सही आंसर है। क्या बात समझे, अगर कोई ये पूछ ले कि सॉल्यूट क्या है तो लिखा हुआ है CaC3, और ये क्या है इतना सॉल्यूशन, मतलब क्या है एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ पता नहीं चले तो ये मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट क्या है इसमें पानी है, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। आप देखो कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ 98 ग्राम H2SO4, इस बार मोल नहीं दिया है, कितना अच्छी बात है, लेकिन मुझे मोल चाहिए, अच्छी बात है। इन 2 लीटर सॉल्यूशन, डायरेक्ट वॉल्यूम क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छी बात है कि ये क्या है लीटर में दिया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या है कि 98 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है,
फिर अर्जुन बनना है कि अगर मुझे मोलरिटी चाहिए तो किसी भी कीमत पे अपन क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल निकालने के लिए अपन फार्मूला पर है छोटू, ध्यान से, n बराबर होता है छोटू गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। देखिए गिवन मास दिया हुआ कितना 98, इसका मोलर मास कितना होगा H2SO4। देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं छोटू, हाइड्रोजन 2 पीस है, इसका मास कितना, 2 प्लस सल्फर का कितना छोटू 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है छोटू 16 तो होता है, लेकिन कितना पीस है 4। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 98 तो क्या आएगा 98 बाय 98, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा छोटू, मोल आ गया हुआ है। अब देखो कितना आसान है, मुझे मोल भी प्राप्त पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। फार्मूला के पास आराम से जा सकते हैं। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा, फार्मूला छोटू पढ़े हैं, n बाय क्या v, और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मोल कितना हो गया छोटू 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना 2, 1 से कितना आ जाएगा छोटू 0.5 यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या होगा, मोल पर। दिक्कत, इसका सही आंसर कितना आसान है। क्या दिया छोटू 98 ग्राम, इस पर मोल नहीं दे रखा था, मोल नहीं दे रखा था, अपना मोल निकालने की पावर होनी चाहिए। क्या पावर, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोल निकल गया। 2 लीटर डायरेक्ट है सॉल्यूशन, तो मोल निकाले और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से उसको अपन क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो क्या निकल गया छोटू, मोलरिटी। समझ में आ गया बात। तो कुल मिला के क्या छोटू कंक्लूजन निकला कि अगर मुझे मोलरिटी चाहिए, अगर मुझे मोलरिटी चाहिए, मुझे पहले सॉल्यूट का मोल चाहिए और दूसरा बात क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अगर 2 बात है तभी जाके मोलरिटी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे सवाल आप देखो, फाइंड द मास ऑफ, ये उल्टा सवाल है छोटू, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। ये छोटू m ऐसे नहीं लिखेगा, m यहाँ पे ऐसे लिखाएगा m, ये छोटू m का, इसको आप सुधार कर लेंगे कॉपी में लिखते समय। क्या होगा छोटू 3m कैपिटल M होगा, 3m सॉल्यूशन। मतलब इस बार छोटू क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है किसका, कोई 3m सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूट का मास कितना होगा। मतलब उल्टा क्वेश्चन, पहले छोटू सॉल्यूट का मास देके क्या पूछा जाता था, मोलरिटी, और इस बार क्या कर रहा है कि मोलरिटी देके सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। बात एक ही है, एक फार्मूला लिखेंगे अपने आराम से हो जाए। देखिए क्या करना है, और ये क्या छोटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि किसमें है, ml में। अच्छी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इसको अपन बनाना है तो मोलरिटी का फार्मूला अपन पढ़े हैं छोटू, क्या पढ़े हैं, n वॉल्यूम इन किसमें छोटू, cc इंटू क्या 1000, पढ़े हैं कि नहीं। और क्या जानते हैं, अभी फार्मूला लिखे थे, n को क्या लिख सकते हैं छोटू, W/m इंटू क्या वॉल्यूम इन cc। ऐसा जरूरत भी नहीं था, यहां से चाहते तो मोल निकाल लेते, मोल से फिर मास के पास जाया जा सकता था। इसी को मोल को क्या लिखे छोटू, n बराबर क्या पढ़े हैं, n बराबर W/m, इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करें, m वॉल्यूम इन cc। तो ये छोटू मोलरिटी है, ध्यान रखना, ये है मोलर मास इंटू क्या हो छोटू, मोलरिटी कितना दे रखा है छोटू 3, सॉल्व करो। मुझे W चाहिए, की बात है, गिवन मास, इसका मोलर मास कितना है छोटू, H2SO4 को अभी निकाले थे, कितना आएगा 98। वॉल्यूम में cc कितना है छोटू 500, क्योंकि cc है तो 1000 आएगा, 500 से ये कट जाएगा छोटू 2, और बताओ तो उसे क्या आएगा छोटू 49। ठीक है, तो W बराबर क्या आएगा छोटू 49 इंटू 3, क्या केजी आएगा, ग्राम छोटू, ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आंसर 7, 12, 12, 2, 14, 147, ये इसका क्या होगा छोटू सही आंसर। समझ में आ गया, कोई बात नहीं। क्या इस बार पूछा था छोटू, मोलरिटी देके क्या पूछ रहा है, सॉल्यूट का मास। तो फार्मूला तो सेम है। ठीक है, यहां से कोई ऐसे भी बना सकता था, सर हमने मोल निकाल ली, यहां से मोल आ जाएगा कि नहीं छोटू,
यहां से मोल आ जाएगा, मोल आएगा तो मोल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा, गिवन मास बाय क्या, मोलर मास, तो क्या निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। ऐसा भी निकाला जा सकता है। यहां से क्या निकालो, मोल निकालो, ये पता है, ये पता है, ये यहां से मोल आया, मोल आएगा तो क्या लिख सकते हैं, मोल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म गिवन मास बाय मोलर मास, उससे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, आ गया। अब देखो छोटू, फिर बोले वही बात कि 6.022 मॉलिक्यूल्स, क्या बात है, मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट है। इस बार मॉलिक्यूल्स दे रखा है, देखो कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है सवाल में, पहले मोल दे रखा था, फिर मास दे रखा था, अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ तो पहले काम क्या करना पड़ेगा छोटू, किसी तरह अपना क्या निकल जाए, सॉल्यूट का मोल निकल जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन इतना सीसी सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ने से ये तो पता चल गया छोटू, क्या पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। अच्छी बात है, स्वागत करो इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये अच्छी बात है, लिखा हुआ ही है वॉल्यूम ऑफ क्या है छोटू, सॉल्यूशन। अब है मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो पहला ड्यूटी तो ये बनता है छोटू कि किसी तरह अपना क्या निकाल ले, मोल निकाल ले। क्या, मोल निकाल, मोल का हम फार्मूला बताते हैं आराम से। देखिए मोल बराबर एक फार्मूला होता है छोटू, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 into 10⁻23 and this is called the Avogadro's number। ठीक है, यहां से मोल आ जाएगा छोटू आराम से, क्या आएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ छोटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.022 into 10⁻, कितना आएगा छोटू 22 बाई 6.22 into 10⁻, क्या छोटू 23। इसको इससे कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा छोटू 10 का पावर -1, 10 पावर -1 मतलब 0. अब सोल्यूट का मोल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तब हो गया छोटू मोलरिटी। क्या आ जाएगा मोलरिटी, जल्दी, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा छोटू, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, क्या ना छोटू 0.1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन छोटू 2000 है, 2000 लिखो, क्योंकि तुम सीसी में लिखो या ml में तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे ये कट गया छोटू, 3 0.1/2 मतलब 0.05 यूनिट क्या आ जाएगा छोटू, मोल पर लीटर, मोल। फिर से ध्यान, इस बार मोलरिटी निकालने के लिए डिफरेंट सवाल है छोटू। क्या बात किया, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, कुछ भी रहे तो पहला ड्यूटी अपन ये बनता है कि क्या करो छोटू, पहला ड्यूटी ये बनता है कि आप किसी तरह क्या करो, आप मोल्स निकाल लो। मोल्स आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था तो क्या निकल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या निकल गया, मोलरिटी। ठीक है, दो काम अपना करना है, फिर आगे सवाल और समझते हैं बात को। आप देखो छोटू, धीरे धीरे सवाल का लेवल को अपन बढ़ा रहे हैं, सब सवाल डिफरेंट टाइप के करा रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो बनाने में। अब देखो ध्यान से, आपको पढ़ा है परसेंटेज W/W, कोई बताएगा छोटू क्या है परसेंटेज W/W, कि W ऊपर में क्या बताए थे छोटू, सॉल्यूट, नीचे में क्या बताए थे, सॉल्यूशन। बताए थे 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास होगा ना छोटू, ग्राम में होनी चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज W/W। ये पता है, ये आपको बताएं, इस पे सवाल भी करा है। अब देखो यहाँ पे अपन काम क्या करते हैं, अर्जुन क्या बनना है कि सर आप किसी तरफ क्या निकाल लो, आप मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, काम अपन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि 10% W/W HNO3 सॉल्यूशन। आप देखो क्या बात आया, इस बार मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो जितना मन करे उतना मान लो। ठीक है, हम 100 मान लेते हैं कि लेट, देखो यहाँ पे है, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन का मास है, ऊपर वाला क्या हुआ, सॉल्यूट का मास है। ठीक है, तो इस बार सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं छोटू कि लेट, क्या लेट, कि वॉल्यूम ऑफ, सॉरी
लेट मास ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया छोटू 100 ग्राम। अगर अपन 100 ग्राम माने तो ये परसेंटेज W/W से अपन तुरंत निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकला छोटू, अपन परसेंटेज पढ़े हैं, मास ऑफ क्या निकल जाएगा छोटू, सॉल्यूट। वैसे भी जानते हैं कि 100 में जो चीज जितना रहता है वही उसका क्या होता है परसेंट, लेकिन तो भी कर देते हैं आराम से। 100 का कितना छोटू 10%, क्या हो जाएगा 100 का 10%, ये से ये कटा, आंसर कितना आ गया 10 का। आप बताओ छोटू, हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, चाहेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट तुरंत निकाल सकते हैं छोटू। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा छोटू, मास तो दिया हुआ 10, इसका मोलर मास कितना आएगा छोटू, देखो 1 + 14 + 16 × 3 कितना आएगा 48, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 63, कितना आएगा छोटू, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा 63, इतना मोल आ गया। अब भी समस्या क्या है छोटू, कि मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अभी तक जितना डाटा है सारा क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकला है। तो किसी तरह छोटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान से देखना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा छोटू, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फार्मूला पर है मास बाय क्या छोटू, डेंसिटी। मास बाय क्या, डेंसिटी। और अच्छा है कि डेंसिटी कितना दिया हुआ छोटू, मास कितना है छोटू, अभी तुरंत निकालें अपना 100 का, 100/1, 100/1 का मतलब छोटू 100 क्या निकल गया, इसी निकल गया। अब बात खत्म होगी। अब मोलरिटी तो आ गई कि नहीं छोटू, जल्दी बताओ। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, यानी डेंसिटी का इस्तेमाल हुआ इस सवाल में। मोलरिटी मोल कितना आया छोटू अपन 10 बाय कितना 63 इंटू वॉल्यूम कितना है छोटू 100 cc, तो आया है तुरंत। बाई कितना छोटू, को सॉल्व करना हो जाएगा सॉल्व, इससे ये कट जाएगा छोटू, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना होगा छोटू 100/63, 100 सही है ना, सही है 10 10 100/63, 100 को 63 से करेंगे तो कितना आएगा छोटू, जल्दी बताओ। डिवाइड करेंगे तो बताओ, वो तो नहीं होगा 1 पॉइंट, ठीक है 63 से इसको 60 मान लेंगे तो कितना आएगा छोटू 0 0 10 6 6 कुछ आएगा मोल पर लीटर। इसका कुछ वैल्यू छोटू डिवाइड कर लेना, ठीक है 1.6 कुछ आएगा, ठीक है। हम इसको 6 ही मान लिए, 60 मान लिए, ठीक है। चालाक ऑप्शन में भी छोटू चालाकी से बनाना, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट लाना। अगर कभी ऑप्शन दूर दूर रहे, इस 63 को क्या मान लो 60 मान लो, फिर ऑप्शन से क्या करना मैच कर लेना। और ये बात तब लगाना छोटू एग्जाम में जब ऑप्शन क्या हो दूर दूर हो, नहीं तो नहीं लगाने का। 63 देखो हम इसको 60 मान लिए, 0 से 0 10 में 6 से डिवाइड कर दिए तो 1.6 लगभग, ठीक है। अगर इसके करीब होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल से अपन क्या सोचे छोटू, क्या सीखे, एक बात ये सीखे, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये परसेंटेज W/W का क्या इस्तेमाल होगा, जिनको नहीं पता होगा कि परसेंटेज W/W क्या है, वो आदमी सवाल को नहीं बना सकता। अपन पता था तो इसलिए। अब कोई कहेगा सर मुझे तो मन करता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के, सर मुझे मन करता है कि गलत लिखा गया छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना छोटू 100 × 10 ग्राम। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा छोटू, फार्मूला पता है क्या छोटू, गिवन मास बाय क्या मोलर मास, इससे ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना है 100 माने थे, डेंसिटी कितना है 1, तो क्या आएगा 100 cc, तो मोलरिटी निकल गया छोटू। मोल बाय क्या वॉल्यूम सीसी में है, इसलिए क्या किए 1000 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 1.6, ठीक है। आगे सवाल बनाते छोटू। अब देखो
इफ 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर and the molarity if the density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। ध्यान से, कितना ग्राम यूरिया है छोटी, समझ यूरिया क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, तो सोल्यूट हो गया तो आ गया, और डिजॉल्व कितना छोटू 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर, एकदम अच्छा सवाल है। ये क्या हो गया छोटू, सॉल्वेंट हो गया। इसको सॉल्यूशन मत मान लेना, ठीक है छोटू, फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूट तो मुझे पता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना छोटू 120 ग्राम। अच्छी बात, ये मत मान लेना छोटू कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाटर दे रखा है, इसका क्या मतलब है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है छोटू, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 1000 ग्राम। छोटू सोल्यूट का भी मास है, सॉल्वेंट का भी मास है। अर्जुन बनना है, कैसा अर्जुन बनना है, ये सब सर जो है सो है, वो तो ठीक है, मुझे किसी भी तरह सोल्यूट का मोल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, उसी का अपन व्यवस्था कर रहे हैं छोटू, ध्यान से देखना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया कितना छोटू 1000 ग्राम। अब यहां से निकल सकता है छोटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा छोटू, वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब हमको निकालना छोटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया छोटू, अपन पता है कि सर आप सोल्यूट को जोड़ दो और प्लस किसको जोड़ दो, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट जुड़ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ, तो कितना हो जाएगा छोटू जल्दी बताना, कितना है 120 प्लस 1000 कितना आएगा 1120 क्या। आप देखो इतना डाटा तो दे रखा था, ये अपना बुद्धि से निकाले, सोल्यूट सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जल्दी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का छोटू वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय क्या, डेंसिटी। अच्छी बात, मास कितना आएगा छोटू जल्दी बताओ, मास सॉल्यूशन का 1120 बाय डेंसिटी छोटू 1.12 को डिवाइड करेंगे छोटू, कितना होगा पता है, बड़ा अच्छा है, 1000 सीसी, 1000 सीसी मतलब 1 लीटर, क्या हो गया 1 लीटर। अच्छी बात, अब यूरिया है छोटू, फिर बात है मोल निकालो छोटू, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट चूंकि हमको चाहिए अर्जुन मोल कैसे भी, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है छोटू 120, यूरिया का मोलर मास कितना हो छोटू निकालने आएगा, NH2 CuNH2 कितना आएगा छोटू 14 16 प्लस 12 प्लस 16 14 2, ठीक है 14 क्या होगा 16, इधर भी 16, ये 12, एक और वो है ना, फिर कितना आंसर आ गया छोटू, देखो ये हो गया कितना 16, ये पूरा 16, ये 12 और ये कितना 16, सब मिला के छोटू 60 आ गया। ये बात है, कितना आ गया 60, तो 60 करेंगे तो क्या होगा छोटू, ये 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप बताओ, आप तो मोलरिटी आराम सर हमको छोड़ दो, हम बना लेंगे अपने आप। मोलरिटी क्या होगा छोटू, मोल पर लीटर, मोल 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। अब देखो क्या है, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात को समझना इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में सॉल्यूशन नहीं दे रखा था, अपना चालाकी से सॉल्यूशन तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, सोल्यूट का अमाउंट था
और किसका अमाउंट था, सॉल्वेंट का अमाउंट था। तो दोनों को अपन ऐड किए तो क्या निकल गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास निकला, यही सॉल्यूशन का मास निकला तो अपन वॉल्यूम निकाल लिए। वॉल्यूम क्या था, मास बाय डेंसिटी को अपन क्या बोल दिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकल गया, सॉल्यूट का मोल पता हो गया तो आसानी से क्या निकल गया, मोलरिटी। कहने का मतलब इस क्वेश्चन से अपन क्या सीखे कि किसी भी तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट नहीं था, कुछ कुछ था सोचना। क्या सोचना था, सॉल्यूट का मास था और क्या था, सॉल्वेंट का मास था। दोनों को ऐड किए तो सॉल्यूशन का मास निकला, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा था, उससे अपन क्या निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, ये बात समझ गए। आगे अपन बात करते हैं। अब है छोटू, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। अगर डेंसिटी वाटर के 1 है छोटू, इसका आंसर याद ही कर लो, अच्छी बात है। 5 पॉइंट क्या छोटू, 55 होता है, 55.55। कैसे मान लो, लेटेस्ट छोटू, लेटेस्ट क्या छोटू, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको क्या मान लो छोटू, 1000 सीसी। क्या मान लो, 1000 सीसी। ठीक है, अब बता मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए छोटू, मास तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्या मान ले छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 100 सीसी। ठीक है, अब हमको चूंकि मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए छोटू, मास चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना होगा छोटू, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जल्दी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना छोटू, 100 इंटू डेंसिटी 1। क्या हो गया, 100 ग्राम। क्या आ गया, 100 ग्राम। अब बता मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर निकल गया, अच्छी बात। मोल ऑफ वाटर कितना है छोटू, मोल, तो वही W/m, W/m गिवन मास 18। ये क्या आ गया छोटू, ये आ गया मोल, कोई बात नहीं, मोल आ गया छोटू। अब फार्मूला मोलरिटी का लगाओ, मोलरिटी बराबर क्या फार्मूला हो गया, बड़ा आसान, जल्दी, मोल तो है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना छोटू, 100 इंटू क्या, क्या छोटू, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 1000 वाई कितना है 18, आंसर 55.5। ध्यान रखना छोटू, ये हमेशा नहीं आएगा। जब डेंसिटी 1 रहा वाटर का या कोई दूसरा सॉल्यूशन है, वैसे भी वाटर का डेंसिटी कितना है 1। लेकिन अगर एग्जाम में ये बोल दे कि 1 नहीं है तो फिर अलग आंसर आएगा इसका। अगर डेंसिटी, क्या बोले कि अगर डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर सीसी वाटर का है, होता भी है एग्जाम में भी ऐसा ही दे रखा है, तब जाके इसका आंसर कितना होगा 55.55। निकालना नहीं, इसको याद रहे तो ज्यादा बेटर है। इसका आंसर कितना है छोटू, कैसे निकलेगा ये 55.55। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये बात तब सही है, ये बात तब सही है जब डेंसिटी कितना दे रखा हो। वैसे तो होता है वाटर का डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो इतना आंसर नहीं होगा, फिर प्रोसेस से अपना इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है छोटू, एक टर्म है कि फाइंड द मास ऑफ KOH, देखो उल्टा सॉल्यूशन इन 500 ml ऑफ डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या छोटू, डेसी मोलर सॉल्यूशन। पहले इसके बारे में कुछ समझना पड़ेगा कि अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, अगर कहीं पे लिखा हुआ छोटू मोलर सॉल्यूशन, बात को लिख लें, नोट कर लेना, मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब अपन समझेंगे इसका मोलरिटी कितना है छोटू, 1 है। अगर कहीं पे बाय मोलर सॉल्यूशन है छोटू, कौन मोलर, बाय मोलर,
इसका मतलब समझेंगे कि मोलरिटी कितना है, 2 है। कहीं पे डेसीमोलर जो कि दिख भी गया, डेसीमोलर, डेसीमोलर, इसका मैंने मोलरिटी कितना समझे छोटू, 1/10, और भी हो सकता है। कहीं पे मिल जाए छोटू सेंटीमोलर, क्या समझेंगे अपना, इसका जो मोलरिटी है 1 बाय क्या है 100। समझ में आ गया बात, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी का इस्तेमाल कर लिया कि डेसीमोलर सॉल्यूशन दे रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेसीमोलर, अब तो अपन पता है कि सर इसका जो मोलरिटी है ना तो 1 बाय क्या है 10, बस तो हो गया। फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, देखो आराम से कि मोलरिटी बराबर मोलरिटी, क्या फॉर्मूला पड़े छोटू, मोल, मोल को क्या लिख देंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। क्योंकि 1/10 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन छोटू, वॉल्यूम मीन सीसी, तो क्या आ जाए छोटू, ध्यान से कितना मोलरिटी दे रखा छोटू, फिर वही बात 1 बाय कितना हो गया 10। आप बताओ गिवन मास, यही अपन निकालना है। $50 ml वॉल्यूम भी दे रखा है, इसका अपन मोलर मास पता है क्यूएच का, कितना आएगा छोटू जल्दी बताओ, 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा छोटू, 40 60 40 60 56 इंटू वॉल्यूम में सीसी दे रखा है छोटू 500 इंटू क्या हो छोटू, क्योंकि सीसी में है तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इससे 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से छोटू 28, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा छोटू 28/10, तो इसका सही आंसर कितना होगा 2.1, सही से बोलो छोटू 2.1 क्या होगा, केजी होगा कि ग्राम, ग्राम हो गया 2.8, ठीक है। इस सवाल से अपन सीखे क्या छोटू कि अपन ये सिखाना चाहता कि कोई बच्चा डेसीमोलर सॉल्यूशन समझता है कि नहीं, ऐसा भी आ सकता है कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन है या बाइमोलर सॉल्यूशन है या मोलर सॉल्यूशन है, डिफरेंट डिफरेंट के सवाल आ सकते हैं, समझ गए बात, आगे ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये सवाल भी अच्छा है कि एक बार अपना छोटू पिछले वाले सवाल में मास माने थे, लेकिन इस बार छोटू मास दे रखा है, ये मास दे रखा है, इसका मतलब क्या हो छोटू, जो जो दे रखा है क्या क्या गिवन डाइट, ऐसे लिख लेना एग्जाम में, गिवन डाइट क्या है छोटू, क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बोले तो आराम से दिख रहा है सर 2000 ग्राम। अब 10% मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा छोटू, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 2000 का कितना छोटू 10%, 10/100 200 ग्राम की बात। मास ऑफ सोल्यूट है छोटू CaC, मोल ऑफ सोल्यूट निकालो, चूंकि मोलरिटी ही निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय क्या छोटू मोलर मास, 100 पर आए ना, पहले निकाले थे इसका 100 आता है, ये 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना टोटल छोटू 100, ये क्या छोटू 100 आ गया, इसलिए इसका मोल कितना है 2। समस्या क्या है छोटू, मास ऑफ सॉल्यूशन है लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर आराम से आप निकाल सकते हो, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है छोटू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर फार्मूला वही मास बाय डेंसिटी, मास कितना है छोटू अभी अपन निकाले हैं तुरंत लिखा हुआ है 2000 बाय डेंसिटी कितना है छोटू 2, क्या होगा 2 कुछ कितना होगा छोटू 1000 क्या आया सीसी, 1000 सीसी का मतलब है छोटू कितना 1 लीटर आया कि नहीं 1 लीटर। मोलरिटी निकालो आराम से, तो मोलरिटी क्या होगा छोटू, मोल तो पहले से पता है कितना निकाले छोटू अभी तुरंत निकाले 2, वॉल्यूम है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा छोटू 2 मोल पर लीटर,
2 मोल पर लीटर इस सवाल का। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं सवाल। फिर ये गलती लिखा हुआ है छोटू, इस सवाल में छोटू कॉपी करना, ये जब सीसी में है तो इसको भी क्या रहना पड़ेगा, भी रहना पड़ेगा। इसको डब्लू को काट के क्या कर लो छोटू, भी। ठीक है, डब्लू बाय भी आपको पढ़ाए हुए कि डब्लू बाय भी का मीनिंग क्या हुआ, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक अच्छा सवाल है, ध्यान से। अब इस डाटा से क्या पता चला है छोटू, ध्यान से समझो। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो जो दिया हो छोटू उसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा छोटू, आराम से 1000 सीसी, अच्छी बात है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा छोटू, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा सर, मुझे निकालने आता है कैसे। 1000 का छोटू 10.6%, परसेंट का मतलब 100, तो ये कर देगा कितना आएगा छोटू, 106 ग्राम। बहुत बढ़िया, आ गया इतना बात डाटा से। फिर आगे बात, मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो किसी भी तरह अपना क्या आ जाना चाहिए छोटू, मोल निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा जल्दी सर, वही पुराना फॉर्मूला W/m करो आप, 106 बाय कितना निकलेगा छोटू, सोडियम का मास 23 × 2 46 आ गया, प्लस क्या छोटू 12, ये क्या होगा 16 × 3, सबको ऐड करोगे तो आएगा छोटू 106 आएगा। ये क्या छोटू 106, ये कट के कितना आया छोटू 1। अब कितना मजा है छोटू, मोल ऑफ सॉल्यूट पता है अपन, मोल ऑफ सॉल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको अपन 1 लीटर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। डायरेक्ट हो गया, मोलरिटी आसान है। तो मोलरिटी क्या होगा छोटू, आराम से बताओ, मोलरिटी क्या होगा आराम से, मोल सर तो आप निकाले हो एक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 1, आंसर क्या होगा छोटू 1 मोल पर 1 मोल पर लीटर। इसका कितना मजा आया। तो कुल मिला के छोटू क्या अपना समझे, अपना केवल ये बात समझे कि अगर मोलरिटी निकालना है तो किसी न किसी तरह से अपना क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल। अगर दो चीज किसी तरह से निकल जाए तभी अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। ठीक है, तो अपन क्या क्या सवाल कर लिए छोटू, पहले आपको गिवन मास देख के मोल निकाले, वहां पे ले गए, फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख के मोल निकल पाए वहां तक, फिर परसेंटेज W/W करके, फिर परसेंटेज W/V करके, एक डायरेक्ट मोल देके, एक और भी सवाल अच्छा किए थे अगर याद हो तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या किए थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़े थे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आया था। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किए थे, डेंसिटी से क्या किए थे, डिवाइड किए थे मास को, तो क्या निकला था वॉल्यूम। इतना टाइप का अपन क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब है छोटू मोलरिटी ऑफ आयंस, बड़ा आसान है, मोलरिटी ऑफ आयंस। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में छोटू अपन पढ़ते हैं क्या है, पहले तो बात को ये समझो, मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस किसको बोलते हैं, जिसपे चार्ज होगा उसी को चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज कॉल्ड क्या छोटू, आयंस। चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज इज कॉल्ड आयंस। चार्ज आइदर चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या चार्ज क्या हो सकता है, निगेटिव। ठीक है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए एक मोल कॉन्सेप्ट में समझते हैं छोटू, ध्यान से समझना बात का। जैसे मान लो कि MgCl2 है छोटू, इसको अपन ब्रेक करें या पानी में डुबा दो या ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक होगा छोटू, Mg++ और क्या बचे छोटू 2Cl-। ध्यान समझना छोटू, ये अपन मोल कॉन्सेप्ट में अगर इसका छोटू अमाउंट 1m मान लो, इसका मोलरिटी 1m है, क्योंकि ये 1 मोल, ये भी कितना है 1 मोल, लेकिन ये कितना है 2 मोल। ये तो कंपाउंड होंगे, ये क्या होंगे आयंस। कंपाउंड का निकाल लो और उसको मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर 1m है इसका मतलब ये भी कितना बनेगा छोटू 1m, ये कितना बनेगा 2 कोफिशिएंट है तो ये कितना बनेगा 2m। समझ में आया, निकालना तो कंपाउंड का है, कंपाउंड का निकाल के उसको ब्रेक कर लेंगे तो निकल जाएगा क्या
आयंस का निकल जाएगा आराम से। कंपाउंड का आया, ये आयंस का आ गया। ठीक है, आगे आप इस पे सवाल करेंगे तो और समझेंगे। तो कुल मिलाकर बेसिक काम क्या हो छोटू, कि किसी तरह अपन कंपाउंड का निकालना है और इसमें क्या लगा देना है, मोल कॉन्सेप्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा। आगे सवाल से समझते हैं और समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, इस 37 ग्राम ऑफ CaOH इज डिजॉल्व इन द 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ कंपाउंड का पूछा है, आयन Ca++ का पूछा और OH- आयन का पूछा है। तो पहला काम क्या करना है छोटू, कि किसी तरह अपना क्या आ जाना चाहिए, कंपाउंड का आ जाए, फिर इसमें क्या लगा देंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगा देंगे। देखो आराम से, मोलरिटी तो हमको सर निकालने आ रहा है। M बराबर क्या फॉर्मूला पर है छोटू, मोल वॉल्यूम इन क्या छोटू, Cc इंटू क्या 1000। मोलरिटी जल्दी बताओ, तो मोल कितना आएगा छोटू, जल्दी बताओ। मोल निकालना हो तो कितना आएगा जल्दी, या मोल को लिख लो यहीं पे, कोई बात नहीं। M ये मोलरिटी है छोटू, कंफ्यूज नहीं होने का। ये है मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन Cc इंटू क्या छोटू, ध्यान से, ये तो पहले से आ रहा है। गिवन मास कितना छोटू, 37। CaOH का मोलर मास कितना हो छोटू, 40 + 16 17 इंटू 2 कितना आएगा छोटू, 34। आगे कि नहीं, ये आगे छोटू 34। वॉल्यूम इन Cc कितना छोटू, 250। ये है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात इंटू क्या छोटू 1000। 250 से 4 से हो जाएगा छोटू खत्म, 2 से 2 मतलब इसका जो मोलरिटी आया ना छोटू, कितना आया मोलरिटी, मोलरिटी कितना आया, 2 आया, मोलरिटी 2 आया। एक का तो आंसर आ गया अपना, एक का तो आंसर आ गया कि CaOH का मोलरिटी, ये तो A नंबर का बन गया, मोलरिटी इतना आ गया। अब हम आयंस का निकालना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट बोले तो कि CaOH को अपन ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेगा कैसे छोटू, Ca++ और 2OH- की बात। अब देखो COH का दिया हुआ है तो अपना जान गए 2m। Ca++ क्या छोटू, ये भी एक कोफिशिएंट, इसका भी एक कोफिशिएंट, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा 2m। और इसमें इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका आंसर कितना होगा छोटू, 2 × 2m का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4। कितना आंसर हो गया 4। 4m क्या निकला छोटू, ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है, सी का। कैल्शियम वाला कितना है छोटू, ये आंसर किसका है, बी का। 2m आंसर किसका है छोटू, क्वेश्चन CaOH का होल ट्वाइस पहला, ये पहला का, दूसरा का, ये क्या होगा ABC। समझ में आ गया बात। पहले क्या निकाले, पहले निकाल ली कंपाउंड का, उसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा दिए, जितना में टूटा उस हिसाब से अपन कर लिए। क्योंकि ऐसा आता है ना करने, अगर ये 1 मोल है तो जितना रहेगा उतना ये रहेगा, ये 2 मोल है इससे ये कितना आएगा 2 गुना, तो आंसर कितना आएगा 4 है। समझ में आएगा, आ गया, ठीक है आगे। फाइंड द मोलरिटी ऑफ H+ आयन, बस सिंपल है। H+ आयन इन 19 ग्राम H2SO4 इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना आराम से। ठीक है, फिर वही बात, सेम सवाल ही है। मोलरिटी निकालो छोटू, कितना 98 ग्राम, तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं आराम से। W बाई क्या हो छोटू, M क्या आ जाएगा 98 बाय, बताए थे कितना मोलर मास कितना होता है 98, तो कितना आंसर आया 1। मोलरिटी निकाल लेते छोटू, मोलरिटी बराबर क्या, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है छोटू 500 ml। अगर ml है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा छोटू 2m। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है छोटू H+ का मतलब आयंस का, तो इसको अपन ब्रेक करना पड़ेगा। देख लो आराम से, H2SO4 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा छोटू, 2H+ प्लस क्या बन जाएगा छोटू SO4 माइनस माइनस। आपको पता ही इसका कितना कंसंट्रेशन देखा है 2m, ये टूटेगा कितना छोटू, ये 1 मोल है, ये 2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 × 2m, 2 × 2m का मतलब छोटू 4m, इसका क्या आ जाएगा, यही इसका। समझ में आ गया, कितना आसान है। तो कुल मिला के अपन क्या सीखे छोटू, पहले कंपाउंड निकाल लो, उसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा लो, तो निकल जाएगा क्या आयंस का। ठीक है आगे। अब एक छोटू एक डाइल्यूशन फार्मूला, बहुत अच्छा नाम से ही है, क्या छोटू डाइल्यूशन फार्मूला।
क्या छोटू, पानी मिलाएगा कि दूध मिलाएगा? अरे सर पानी मिलाओ सर, दूध महंगा है। ठीक है, तो क्या करो, पानी मिला दो। ठीक है, पानी मिलाओ, नाम ही है क्या छोटू, डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला में क्या है कि पानी मिलाएंगे छोटू। ठीक है, पानी मिलाएंगे, ध्यान रखना क्या मिलाना है, पानी। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है छोटू, बढ़िया अच्छी बात है। ठीक है, इसका मोल छोटू n है या n1 मान लेते हैं छोटू। ठीक है, इसका मोल n कुछ है, मान लेते हैं कि जो पसंद करे, मान ले NaOH है, कुछ भी है, इसका मोल n1। कोई आदमी पानी मिला रहा है छोटू इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइल्यूशन, पानी मिलाना। H2O मिलाया, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी मिला, इसको खूब पानी उनी भी आ गया, मैंने NaOH तो था ही, प्लस में क्या आ गया छोटू, और पानी आ गया, और पानी। अब इसमें गौर करने की बात है छोटू, हम इसको N2 मान लिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट है छोटू। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको और भी समझाएंगे बढ़िया से। इसका फॉर्मूला बताया जाता है छोटू कि अगर इसका मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम क्या है छोटू, V1 है, तो इसका जो मोलरिटी क्या होगा, M2, वॉल्यूम क्या हो छोटू। क्या समझो बात, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये डाइल्यूशन फार्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलता है छोटू कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2V2 क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन वाला, ये आ गया, ये तो आ गया सर, आप तो डायरेक्ट लिख दियो इसको। अब इसको समझते हैं कि आया क्यों ऐसा। ठीक है, M1V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2V2। अब सोचना है कि आया कैसे। अब देखो सोचना बड़ा आसान है। मोलरिटी क्या पढ़ा है छोटू तुमको, मोलरिटी, मोलरिटी बराबर क्या बड़े N/V, ध्यान से। तो यहां से मोल बराबर क्या हो छोटू, M इंटू V को मोल बोलेंगे कि नहीं, बताओ। M इंटू V को अपन क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। M इंटू V बराबर M मतलब मोलरिटी, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अच्छी बात है, मैंने M इंटू V को अपन क्या बोल दिए, मोल। यही है ना छोटू। अब देखो ध्यान से, अब चलाक बन, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं कि जितना मोल NaOH का था, पानी मिला दिया तो भी मोल का कुछ हुआ NaOH को नहीं, केवल क्या बढ़ गया, पानी बढ़ गया। समझ गए ना बात। इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि NaOH का जो पहले मोल था अभी भी वही मोल है ना, वही भी अभी भी वही मोल है। इसका मतलब अगर इसको समझे कि ये कैसे आया होगा तो बड़ा आसान है। मतलब N1 जो पहले मोल था अभी भी उसका कितना मोल है, उतना ही, क्योंकि अपन क्या ऐड किए हैं, केवल पानी मिलाए हैं। क्या मिलाए हैं, केवल पानी मिलाए। तो पानी मिलाने से NaOH का तो अमाउंट का क्या होगा, कुछ नहीं, जो मोल पहले था अभी भी क्या होगा, वही मोल। इसलिए अपन लिखे छोटू N1 इज इक्वल टू N2। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो छोटू, N1। तो इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा छोटू, N बराबर क्या पड़े, M इंटू V। तो क्या आ जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा छोटू, M2। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें दो तरह का न्यूमेरिकल बात करते हैं। कभी के क्या कहेगा छोटू, कितना वॉल्यूम ऐड करें कि नॉर्मलिटी इतना हो जाए, कितना ऐड करें, ये बात ध्यान रखना, कितना वॉल्यूम ऐड करें। तो फाइनल वॉल्यूम को निकाल लेना, फिर शुरू वाला जितना वॉल्यूम है उसमें क्या करना ना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तब जाके आंसर आएगा। ऑप्शन में वैसे भी मिल जाएंगे फाइनल वॉल्यूम डायरेक्ट। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने का, बोलेगा कि कितना वॉल्यूम ऐड किया, तो शुरू में कितना था, अब कितना हो गया, ऐड कितना किया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस क्या छोटू, फाइनल माइनस क्या बात करेंगे, इनिशियल। ठीक है, अब बात करो। तो इस पे इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कितना वॉल्यूम हो जाएगा जिससे ये मोलरिटी हो जाए, तब तो ठीक है फाइनल वॉल्यूम। लेकिन क्या कितना वाटर ऐड करे जिससे ये मोलरिटी हो जाए, तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, इस पे सवाल करते हैं तो और समझ में आएगा। अब देखो सवाल से और समझ में आएगा कि 0.8 m हो, यहाँ पे कैपिटल M हो। ठीक है, मोलरिटी है, इतना ml CO6 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ इतना ml ऑफ वाटर। डाइल्यूटेड विथ मतलब क्या कि कोई कंटेनर था, इसमें बहुत प्यार से इसका जो मोलरिटी दे रखा था ना छोटू, आराम से दिया था 0.8 m, बढ़िया है। ठीक है,
डाइल्यूटेड विथ, और इसका वॉल्यूम कितना था छोटू, 200 ml। अच्छी बात। इसमें से कोई भला आदमी क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। कितना ml पानी मिलाया, 800 ml पानी मिलाया। 800 ml पानी मिलाया। ये सॉल्यूशन का तो कुछ इस अंदाज में हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि छोटू फाइंड द न्यू मोलरिटी, नया मोलरिटी क्या है। अच्छी बात, मतलब M2 तो अपन पता करना है, लेकिन जो V2 होगा ना, V2 वो कितना छोटू, पहले मिला दिया 200 प्लस 800, कितना आ जाएगा छोटू, ये तो पहले से था, ये मिलाया तो मिला कितना है छोटू, 1000 ml। फिर डाइल्यूशन फार्मूला समझ में, सवाल समझ। तो क्या डाइल्यूशन फार्मूला हुआ, M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। ये नया वाला है, यही निकालना है। तो M2 बराबर क्या आ जाएगा छोटू, M1V1 बाय क्या आ जाएगा, V2। M1V1 देखिए, पहला 0.8, वॉल्यूम कितना आ गया छोटू, वॉल्यूम दिया हुआ है 200, बाय V2 कितना है छोटू, यहाँ पे है V2 इतना 1000। कट जाएगा छोटू, 2 से 5 कितना आएगा बताओ, 0.16। कितना मजा आया, मजा आना भी चाहिए कि वाटर को ऐड करने से मोलरिटी बढ़ा कि घटा छोटू, पहले 0.8 था, अब क्या हो जाएगा 0.16, मैंने घटा, घटना भी चाहिए। क्योंकि जब आपको पढ़ाए थे मोलरिटी तो उसमें वॉल्यूम टर्म क्या था छोटू, नीचे में था ना, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मोलरिटी उतना क्या होगा, कम होगा। तो आया भी कम, सही है ना। ठीक, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते छोटू मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर छोटू ध्यान से समझना कि कोई आदमी लैब में गया, ये ए है, मान लो ये HCl है छोटू, ये HCl है। ध्यान रखना छोटू, इस फॉर्मूला में क्या बताएंगे कुछ अलग, ये भी HCl है, मतलब सॉल्यूशन सेम होगा तभी जाके ये फार्मूला वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। ये बात ध्यान रखना। क्या होना चाहिए, सबस्टांस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे HCl कि मान लेते हैं इसका छोटू मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसका मोलरिटी छोटू M2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। हो सकता है कि और भी हो, ठीक है, M3V3 हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर और मन करे तो और लिख लो, लेकिन सेम सॉल्यूशन लेना, ये बात ध्यान रखना। सेम सॉल्यूशन के लिए ही बात सही है, नहीं तो सही नहीं है, फिर उसका दूसरा अंदाज है। इसका छोटू M3 है और क्या है, V3 है। इस तीनों को कोई मिला दिया है और बताया जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा उसका मोलरिटी कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। बड़ा आसान है। क्या आसान है, ध्यान से देखो। इसका फॉर्मूला होता है छोटू M1V1, इसको डेराइव भी कर लेंगे, M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू, और रहता तो और भी जोड़ा जा सकता था, क्या होगा छोटू, MnVm, मिक्सचर में MM लिख लेते हैं, MmVm। ये इसका फॉर्मूला, इसको डेराइव भी कर लेंगे बड़ा कॉन्सेप्ट से। ये इसका फॉर्मूला, और रहता तो और भी हो सकता था। ध्यान है छोटू, जो MM आया, व्हाट इज द MM, MM इज द मिक्सचर का मोलरिटी है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ कोई दिक्कत नहीं। मोलरिटी ऑफ क्या हो गया, मिक्सचर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो Vm है, जितना बात आप जोड़े हो, इस जहां तक इस तीनों का बात है, तो Vm बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3। ये आपको करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इस सॉल्यूशन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। मान लो इस तीनों को मिक्स कर देती है तो अभी भी HCl। ध्यान देना छोटू, ये फार्मूला तभी लगेंगे जब क्या होगा छोटू, सेम सॉल्यूशनों को, मैंने सेम सॉल्यूशन को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, तब जाके लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसका मोलरिटी अपन छोटू MM मान लेते हैं और वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, Vm मान लेते हैं। ठीक है, यही अपन MM निकालना था। ये तो बात हो गई।
ये तो फार्मूला सब लोग पढ़ाते हैं, M1V1 M2V। सर ये आया कैसे होगा, थोड़ा सा सोचते हैं। क्या सोचेंगे छोटू, बड़ा आसान है। क्या आसान है कि मान लो कि इसका छोटू कुछ मोल होगा N1, इसका कुछ मोल होगा N2, इसका कुछ मोल होगा क्या छोटू N3। क्या समझना छोटू, इसका मान लो छोटू N। इसका क्या मीनिंग है, जब इसका तो प्रूफ देख लो क्या कैसे ये आया हो। मतलब क्या हुआ कि N1 जोड़ा N2 जोड़ा और N3, जब मोल को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, N का जो वैल्यू हुआ ये क्या आया छोटू N1 प्लस N2 प्लस क्या आया N3 आया कि नहीं, क्योंकि ये मोल जुटा, ये मोल जुटा, ये मोल जुटा, तीनों मोल जुट के क्या आएगा टोटल मोल N आ गया। इसी N को न अपन लिखे छोटू कि MM इंटू क्या VM लिखे कि नहीं, इसको इक्वल टू, इसी को क्या लिखे छोटू जल्दी बताना, इसी को तो लिखे ना कि M1V1, इसको क्या लिखे छोटू M2 V2 और इसको क्या लिखे M3 V3। पढ़ाए पहले भी। क्या हुआ, क्योंकि तीनों मोल को ऐड करें, तीनों मोल को जोड़ देंगे क्या होगा, इस N का वैल्यू क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। ये N है क्या, N एक्चुअल में क्या है छोटू N1 प्लस N2 प्लस क्या N3 है। ठीक है, मोल मोल के बराबर ये जो टोटल मोल हुआ N इज इक्वल टू क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3। अपन पता है कि मोल बराबर क्या होता है छोटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो आगे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात, बड़ा आसान है, नोट करिए। चले आगे। आप देखिए इस पे एक नोमरिकल है, बड़ा अच्छा समझ। इफ 0.m नहीं हो छोटी, यहाँ पे कैपिटल M मोलरिटी है 0.m, तो मतलब देखिए बड़ा से बनाइए, इसका मोलरिटी कितना छोटू M1 का वैल्यू 0.4, अच्छी बात है। वॉल्यूम भी दे रखा है, कितना है छोटू 200 ml। ध्यान रहे सेम होगा तभी बनेगा, नहीं तो होगा लगेगा ही नहीं फार्मूला HCl। ये भी HCl है छोटू, देखो तो है सेम तभी लगेगा। मिक्स विथ 0.2m, ये m को काट कर छोटू कैपिटल M कर लेने का, मोलरिटी कैपिटल है। ये कितना आ जाएगा M2 छोटू, दोनों को मिक्स किया है, M2 का वैल्यू क्या छोटू 0.2 और क्या इसका वॉल्यूम भी दिया हो छोटू मिक्स विथ 400। V2 क्या छोटू 400। पूछा क्या जा रहा है कि दोनों को मिला देंगे, इस mm का वैल्यू क्या होगा, mm का चाहिए मुझे mm माने मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ क्या चाहिए छोटू मिक्सचर, पता है सेम सॉल्यूशन है, ऐड हो जाएगा। क्या हो छोटू M1V1 प्लस क्या हो जाएगा M2V2 बराबर क्या हो जाएगा MMVM होगा, MMVM। M1V1 क्या छोटू आराम है 0.4 इंटू वॉल्यूम क्या छोटू 200। M2 का बोलो छोटू M2 है 0.2 सही है, 0.2 इंटू V2 का वैल्यू छोटू 400। अब कमाल की बात MM तो अपन निकालना है, लेकिन VM मुझे पता है। VM क्या हो छोटू यहाँ पे VM सबको जोड़ दो आप, क्या हो जाएगा VM बराबर क्या आ जाएगा, कितना ml है छोटू 200 और 400 आ जाएगा 200 प्लस 400, 200 400 मिला कितना छोटू 600। ठीक है, ये क्या जाएगा 600। ठीक है, MM का वैल्यू आराम से निकल गया, निकला कि नहीं, क्या आ जाएगा छोटू, इसको डिवाइड करो 10 आ जाएगा, 10 से 10 80 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो 10 खत्म करो, कितना आएगा, ये भी 80 है और ये भी 80 है, 80 कितना छोटू 160, समझ में आ रहा है 160। ये पूरा मिला के कितना आएगा 80 आया, ये कट जाएगा तब आएगा, ये कितना आएगा 80, ये भी कितना आएगा छोटू, ये कितना 80 कितना 160 बाय कितना 600, तो ये कट जाएगा, 4 से काटो छोटू 4 और क्या आएगा 15, आंसर कितना आएगा छोटू 0.42 मोल पर लीटर। ये इसका आंसर है, समझ में आ गया। नॉमरिकल से अपना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए अपन नॉमरिकल लेते हैं। अच्छा कि कॉन्सेप्ट क्लियर क्या क्या था छोटू HCl था, एक दूसरा था, दोनों को मिलाया था, दोनों को मिला के क्या कहता मिक्सचर का मोलरिटी बताने के लिए बोला था। ठीक है, फार्मूला लगा दिए। ये फार्मूला क्यों लगा छोटू, क्योंकि सेम टाइप का सॉल्यूशन था इसलिए लगेगा, अगर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है तो ये फार्मूला काम नहीं करेंगे। ठीक है,
ठीक है छोटू, आज क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए मस्ती से। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, वो भी खूबसूरत टॉपिक है। अगला क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी। थैंक यू।